नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ऐ उन् ऋल् ऋक् ये ओङ् ऐ औ छयवरट् लण् ञमगणनं झबै घडदश् जबगडदश् ख फ छ ठ थ छ टथौ कपै शशसर् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि। हम पहले रुदादिगण का थोड़ा अभ्यास करेंगे, उसके बाद युज धातु। हाँ, युज धातु लंग लकार और मिप प्रत्यय। स्क्रीन शेयरिंग। हाँ, सातवां एग्जाम्पल युज धातु लंग लकार और मिप प्रत्यय। देख सकते हैं ये जो युज धातु का मूल धातु युजिर योगे रुदादिगण का धातु। युजिर योगे इत्संज्ञा लोप होने के बाद युज है। वेरी योग इस कम्स फ्रॉम द वर्ड युज धातु ओनली, बहुत ही कॉमन धातु है। तो युज धातु लंग लकार मिप प्रत्यय। कौन बता सकते हैं? श्रीरंगा प्रभु। युजु या स्टेप बाय स्टेप। हाँ, अनैमित्तिक प्राकृतिक कार्य। नहीं प्रभु। हाँ, सो द नेक्स्ट स्टेप इज वर्तमान लट लकार। नो, लंग लकार का लंग हाँ, लकार लंग लकार लुंग लंग लिंग छोड़ जाता है। अनद्यतने लंग, अनद्यतन अनद्यतने लंग से लंग अनद्य लकार आता है। लंग उसके बाद लंग लकार के स्थान पर मिप आदेश। निपादेश। उसके बाद लंग लकार आ गया, उसके बाद क्या होगा? विकर्ण परिचय। अडागम। हाँ, अडागम आडागम आटागम लंग इधर आता है आकार आ या यू कैन टेल इन इंग्लिश, नो प्रॉब्लम, व्हाटएवर इज अट्टा कंफर्टेबल। अट इट विल कम अट इट विल कम इन लुंग लंग लृंग षडुदातः जाता अनेन सूत्रेण अडागमः भवति। अडाह अडाग तो अडागम। अयुज अयुज। हाँ, अयुज अयुज तदनंतरम विकर्ण परिचय हम्म किरण रुदादिभ्यः श्नम् हम्म नकार only shakar lashaka tadise and नकारः अवशिष्यते। हाँ, makar halantyam either myth this is the actually myth, that is the reason myth chontyat padaha myth nena adesha sutra agama sutra mean मिदचोन्त्यात् परः सूत्रेण sutra श्नम् विकरण प्रत्ययः अंतिम
अन्तिम अचात् परम, अजात परम, हाँ तिष्ठति, अंतिम अच के बाद आएगा। अयुंज, अयुनज, 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 अयुनज ये अंग होगा। अयुनज, अयुनज, अयुनज और मिप है। मित। इधर नकार, नकार, no, is there akara will going to get deleted here? Yeah, you tell me, will it Snasar, get deleted? snasar allopaha sutra se. हाँ, will it get deleted? Because what happened in Prabhuji, my health, that is last 2 weeks I'm not following. That is the reason. Okay, okay. Yeah, I'm today onwards. I'm going to like go through all last 3 videos. Okay. See, Shnas, Shnasoral Lopah, see, Shnasoral Lopah, the akara, get deleted. आकार का लोप होता है जब नित प्रत्यय होगा तो। Okay, नित okay, कित नित प्रत्यय परे अकारस्य लोपः भवति। okay. So therefore Either only when the apit pratyaya, okay, सार्वधातुकम् apit सूत्रेण अपित प्रत्ययः नित्वद् भावः प्राप्नोति। okay, got it, got it. Mit Therefore is for not the, पित mit is प्रत्यय not the आकार का लोप नहीं होगा, अल्लोप नहीं the. होगा। Okay, okay, got it. So wherever there is a allop, when the allop happens, the natvam, there is a prapti of natvam. Rashabhyam nonah samanapade, but in this dhatu there is no natvam because the ayunaj, there is no, it's not coming after refa or shakara, rukara. But whenever allopa happens, then natva will not happen. Whenever allopa doesn't happen, natva can happen if there is a opportunity for natvam. Rashabhyam nonah samanapade. So the allopa happens in the case of nit pratyay, Nit. shnasor allopa. Yeah, So here mit is allopa not will the, not happen. will not. Ayunaj. Ayunaj and mip. So Ayunaj. now you have to do the pratyay nirmana. In lang lakara mip pratyay, how does it get transformed? कैसे बदलता है मिप प्रत्यय? तस्तस्तमिपां तान्तं तामः सूत्रेण Okay. मिप प्रत्ययस्य स्थाने अमादेशः भवति। Amadesha. So ayunaj and am. So now is there any Nakar, okay, Lopanayana. Ayunaj, Ayunaj, Ayunajam. ayunajam? Is there any angakarya here? Ayunaj plus am, angakarya? Ayunajam. 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 Let us see the answer. Ayunajam, correct. Okay. So you are almost there. Just you have to use some little revision. That's all. So one more example: bhanj, lot, और तिप प्रत्यय. बंज लोट तिप प्रत्यय. इसमें क्या होगा? Either Nakar deleted, get deleted, right? Because that one. Yeah, by which sutra? तो लेट अस डू स्टेप बाय स्टेप. बंज लोट के स्थान पर स्तिप आ गया, उसके बाद विकर्ण प्रत्यय बनंज आ गया, देन बनंज, इधर बनंज आ गया, उसके बाद स्नान लोपः सूत्र से न का लोप हो जाएगा. या स्नान लोपः सूत्रेण नकारस्य नकारस्य परम नकारस्य लोपः भवति. नकारात् परस्य नकारस्य लोपः भवति. तो नकार के पर में जो नकार है उसका लोप हो जाएगा. सो बनज अंग है. सो बनज लोट लकार के स्थान पर तिप आदेश, उसके बाद प्रत्यय निर्माण में तिप प्रत्यय कैसे बदलता है? इधर एरुहु
एरुः। तुकार आता है, एरुः। तिप स्थान में तू आता है एक पक्ष में, और एक पक्ष में तुह्यो तातंग आशीष तरस्य हाँ तातंग ताम ताम हाँ तातंग तातंग में गकार या हलंत फर्स्ट से लेटर जो द तू तू। तू तू प्रत्यय हो गया। हाँ ओके, बनज 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 तू एंड तू। हाँ तू अभी क्या दिस है? वन बनज। अच्छा, इधर बनज प्लस तू, इधर रसाभ्याम नो नो नाट रसाभ्याम स्तोस्तु नश्चु श्रुत्व संधि आगच्छति। चोहो कुहु चोहो कुहु। तो चोहो कुहु से क्या होगा? भनग तो बनग तू। हाँ उसके बाद खरीच से भनक तू। या खरीच बनक तू। बनक तू। ओके बनक तू इज द फाइनल फॉर्म। सो तातंग तातंग प्रत्यय आएगा तो क्या होगा? तो तात हाँ तातम प्रत्यय आएगा तो अकार का लोप हो जाएगा, हम्म इसलिए भंज तात हम्म भंज तात। और फिर से चोहो कुहु होगा हम्म तो भंग तात। हम्म और अ, नष्टा पदान्तस्य झलि और हम्म अनुस्वारस्य यही परसवर्णम से भंग भंगतात और खरीच से भंगतात। बंक तात। तो चोहो कुहु करीच नश्चा पदांत से जली अनुस्वार से ही परसवर्ण। अवगतम वा श्रीरंग? अवगतम प्रभु। सी द आंसर हियर। बंज बंज धातु। रुदादिगण बंजो आमर्दने। सी लोट लकार। हाँ बनक्तु इज वन फॉर्म। बंगतात ऑफकोर्स वावसाने से विकल्प से जलाम जशवंते वावसाने से विकल्प से चर्त भी होगा बंगतात और बंगताद। हाँ और बनक्तु समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। सो इस तरफ यू डू द मोर। आप सभी एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करेंगे तो all these sutras you'll be able to like choho kuhu jalam jashonte karicha, all these sutras will become strongly registered in your mind. अभी हम रघुवंश का एक श्लोक हम देखते हैं। So we already saw two shlokas. निर्विष्ट विषय स्नेह सदशांतमुपेयिवान आसीद आसीदास आसीदासन्न निर्वाण प्रदीपार्चिरिवोषसि तम कर्णमूलमागत्य रामे श्रीर्यस्य श्रीर्न्यस्यतामिति कैकेयी शंकयेवाह पलितच्छद्मना जरा। ये दो श्लोक हमने देखा। विल सी थर्ड श्लोक।
रघुवंश 12th chapter is based on Ramayana. सा पौरान् पौरकान्तस्य रामस्याभ्युदयश्रुतिः प्रत्येकं क्लादयाञ्चक्रे कुल्येवोद्यानपादपान्। इसका पदच्छेद करेंगे। सा पौरान् पौरकान्तस्य रामस्य अभ्युदय श्रुतिः। इधर क्या संधि हुआ है? रामस्य अभ्युदय श्रुतिः। अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ। प्रत्येकम, प्रति एकम, इधर इको एनर्जी। क्लादयान चक्रे, एक शब्द एक पद है। कुल्या इव उद्यानपादान, कुल्या इव उद्यानपादान, इधर क्या संधि हुआ है? आद्गुणः। आद्गुण है, गुण संधि, दो गुण संधि। कुल्या इव का कुल्येव, और इव और उद्यानपादान उधर भी आद्गुण है। तो अभी देखिए वाक्य में तिङन्त पद कौन सा है? तो तिङन्त पद इस ह्लादयान चक्रे, ह्लादयान चक्रे लिट लकार के रूप है। हाँ, ये तिङन्त पद है, ह्लादयान चक्रे। लिट लकार में सभी रूप आता है, ह्लादयान चक्रे। और अव्ययम कौन सा है? प्रत्येकम एक अव्यय है, और दूसरा इव दूसरा अव्यय है। बाकी सब सुबंत पद है। तो सा कौन सा है? तद शब्द का स्त्रीलिंग, हाँ, तद का स्त्रीलिंग। सहत उते पुल्लिंग में आता है, स्त्रीलिंग में सा ते ताहा। पौराण, पौराण ये द्वितीय बहुवचन, रामायण जैसे। पौरकांतस्य ये कौन सा है? षष्ठी एकवचन। षष्ठी एकवचन। रामस्य षष्ठी एकवचन। अभ्युदय श्रुतिः, अभ्युदय श्रुतिः। इकारांत पुल्लिंग एक प्रथमा एकवचन, जैसे हरिः हरि हरयः, अभ्युदय श्रुतिः। इकारांत शब्द का प्रथमा एकवचन। प्रत्येकम हो गया, ह्लादयान चक्रे। कुल्या, कुल्या ये भी प्रथमा एकवचन, आकारांत। आकारांत स्त्रीलिंग। कुल्या इव उद्यानपादपान्, उद्यानपादपान् एक द्वितीय बहुवचन। द्वितीय बहुवचन। सभी आकांक्षा, आकांक्षा क्रमेण प्रतिपदार्थः। तो पहले आपको क्रियापद से आपको अनेक प्रश्न पूछ के हर एक शब्द को आपको आइडेंटिफाई करना है। क्लादयान चक्रे मतलब संतोषयामास, डिलाइटेड। सो का ह्लादयान चक्रे, का ह्लादयान चक्रे सा अभ्युदय श्रुतिः, सा अभ्युदय श्रुतिः ह्लादयान चक्रे। अभ्युदय श्रुतिः मतलब, श्रुति मीन्स स्पीच और सम मैसेज। अभ्युदय, अभ्युदय श्रुतिः अभिषेक वार्ता। भगवान रामचंद्र का जो पट्टाभिषेक होने वाला है, उसका जो संदेश है, द न्यूज ऑफ राम्स कोरोनेशन। सा अभ्युदय श्रुतिः संतोषयामास। किनको संतोष दिया? कस्य अभ्युदय श्रुतिः? रामस्य अभ्युदय श्रुतिः। सा रामस्य अभ्युदय श्रुतिः। कीदृशस्य रामस्य? पौरकान्तस्य रामस्य। One who is dear to all the citizens of the Ayodhya. Paurakantasya, Nagarikanam Abhimatasya, Paurakantasya Ramasya,
Abhyudaya Shruti. Kan Hladayan Chakre, whom did that message delight? Pratyekam Pauran. हर एक अयोध्या वासी को वो जो संदेश सबको संतोष दिया. It delighted every citizen of Ayodhya. Kim iva Hladayan Chakre, Kim iva. In what way did it delight? Khulya Pratyekam Udyana Padapan. Khulya means what? Khulya means the channel for irrigation. Kritrima Sarit. Kritrima Sarit. That means Sarit means a river. From the river, you make a Kritrima means literally means artificial. So the farmers from the river, they build different channels from the river for the purpose of irrigation. So Kritrima Sarit मतलब जो मनुष्य ने जो बनाया हुआ जट सरित, a channel for irrigation. So कुलिया को वही बोलते हैं. So प्रत्येकम उद्यान पादपान. उद्यान पादपान, उद्यान मतलब गार्डन. So पादपा, पादपा मतलब वृक्ष का एक नाम है पादपा, जो पाद से पीता है. पादेन पादेन पिबती. हाँ ठीक. The trees are drinking through their legs. इसलिए पादपा वृक्ष को पादपा कहते हैं. So उद्यान पादपान. So उद्यान वने स्थितान सर्वान वृक्षान. So just like the channel for irrigation, it delights, it gives pleasure to all the trees in the garden. Similarly, the news of Lord Ram's coronation, it delighted every citizen of Ayodhya. से कुलिया में जो पानी है, जो उद्यान में सभी वृक्षों को संतोष देती है, उसी तरफ राम जी के जो पट्टाभिषेक का जो संदेश था, अयोध्या के सभी निवासियों को संतोष दिए. तो अन्वय देखिए. पौरकांतस्य रामस्य सा अभ्युदय श्रुतिः कुल्या प्रत्येकम उद्यान पादपान इव प्रत्येकम पौरान ह्लादयान चक्रे. प्रत्येकम पौरान ह्लादयान चक्रे, ये अन्वय है. सब भावार्थ नागरिकाणाम अभिमतस्य श्री रामचंद्रस्य अभिषेक वार्ता सर्वाः प्रजाः संतोषयामास. You are explaining the same thing in through different words. यथा कृत्रिमा सरित उद्यानवने स्थितान सर्वान वृक्षान जलेन तोषयति. समझ में आ रहा है? अवगतम वा? नागरिकाणाम अभिमतस्य. तो तात्पर्यम दशरथः रामस्य यौवराज्याभिषेकम् उद्देशयामास तेन सर्वे पौराः तुष्टाः. तो जो दशरथ ने राम को युवराज बनाने का जो निर्णय लिए थे, उसको सुन के सभी अयोध्या के सभी निवासी लोग संतुष्ट हो गए. तो अभी व्याकरण अंश देखिए. So अभ्युदय श्रुति ही, ये इकारांत स्त्रीलिंग शब्द अभ्युदय श्रुति. अभ्युदय श्रुति. If you go a little more deep, it is also a samasa. अभ्युदयस्य श्रुति ही, अभ्युदयस्य श्रुति. इकारांत स्त्रीलिंग शब्द. क्लादयान चक्रे is a lit lakara. क्लादी is the धातु. क्लादी lit lakara, आत्मनेपद प्रत्यय. So in lit lakara, of course,
whenever we study lit lakara, we'll see that lit lakara, these forms will also come, like hladayam chakre, hladayam asa, hladayam babuva. So chakre ये जो रूप है कृ धातु का डुकरी करणे, क्रू धातु का आत्मनेपद रूप है, लिट लकार के रूप है चक्रे। उसी तरह बू धातु का आत्मनेपद लिट लकार के रूप है बबूव। अस धातु का लिट लकार के रूप है आस। तो ख्लादी के बाद ये आस या बबू या चकार आता है। तो लिट लकार में एटलीस्ट यू कैन रिमेंबर लिट लकार, ये लिट लकार के रूप है। लिट लकार में देयर आर आल्सो लाइक द ओरिजिनल धातु फॉलोड बाय, इसको अनुप्रयोग कहते हैं, फॉलोड बाय कृ धातु, भू धातु अथवा अस धातु, इनके लिट लकार के रूप को जोड़ के रूप बनता है। दिस इज वन वे, बट देयर इज आल्सो स्टैंडर्ड वे इज आल्सो देयर, अनदर वे इज आल्सो देयर। सो ह्लादयाम चक्रे, ह्लादयाम बबूव, ह्लादयाम आस, ये सब सेम मीनिंग है। तो ह्लादयाम चक्रे, इसमें ह्लादी धातु है, पर ये ह्लादी धातु कैसे बनता है? ह्लाद धातु से, ह्लाद इज द औपदेशिक धातु, ह्लाद धातु से निच प्रत्यय को जोड़ के ह्लादी ऐसा आतिदेशिक धातु बनता है। ह्लादी ये सनाद्यंत धातु है। ह्लाद प्लस निच, निच प्रत्यय हम पहले पढ़े हैं। तो ह्लाद प्लस निच ह्लादी। तो ह्लादी धातु के लिट लकार के रूप है ह्लादयाम चक्रे। पौर, ये पौर ये रूप ये तद्धितांत शब्द है। जो पुर मतलब नगर, पुरे भवः, जो नगर में रहते हैं, इस अर्थ में पुर शब्द से आप अण प्रत्यय को जोड़ के पौर ऐसा तद्धितांत रूप बनता है, तद्धितांत प्रातिपदिक बनता है पौर। पौर कांतस्य, पौर कांतस्य मतलब ये षष्ठी तत्पुरुष समास। पौराणाम कांतः, नागरिकों के प्रिय। पौराणाम कांतः पौरकांत, पौरकांत का षष्ठी एकवचन पौरकांतस्य। सो पौराणाम कांतः षष्ठी तत्पुरुष समास। अभ्युदय श्रुति, ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास। अभ्युदयस्य श्रुति, अभ्युदयस्य श्रुति विग्रह वाक्य है। पौराणाम कांत, कांतः ये विग्रह वाक्य, इसको कहते हैं लौकिक विग्रह वाक्य। अलौकिक विग्रह वाक्य इज यूज्ड विदिन द व्याकरण प्रक्रिया। प्रत्येकम ये अव्ययी भाव समास। एकम एकम प्रति, एकम एकम प्रति, एकम एकम प्रति ये विग्रह वाक्य है, ये अव्ययी भाव समास है। और उद्यान पादपान, ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। उद्यानस्य पादपाः, पादपाः उसके अंदर भी समास है। हाँ, पादेन आई थिंक पिबति, शायद पादेन पिबति ऐसा ही विग्रह वाक्य रहेगा। उद्यानस्य पादपाः षष्ठी तत्पुरुष समास। सो ये उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में एक उपमेय रहता है, दूसरा उपमान रहता है, और उपमाय और उपमेय और उपमान के बीच में जो साधारण धर्म है वो रहता है, और उपमा वाचक शब्द रहता है। सो उपमेय क्या है? अभ्युदय श्रुति ही, द न्यूज ऑफ राम्स कोरोनेशन, एंड आल्सो पौराः, द नगरवासीस। उपमानम, द अभ्युदय श्रुति is compared to the kulya, and the paura is compared to the udyana padapa. Just like the channel for irrigation delights all the trees in the garden, similarly the news of Ram's coronation
delighted every citizen of Ayodhya. So अभ्युदय श्रुति and और पौरा ये उपमेय है, उसको जिससे उपमा किया हुआ है वो उपमान है, पुल्या और उद्यान पादप। और इनके बीच में साधारण धर्म क्या है? व्हाट इज द कॉमन धर्म? प्रत्येकम ह्लादनम, डिलाइटिंग एवरीवन, सैटिस्फाइंग एवरीवन। तो उपमा वाचक शब्द क्या है इस श्लोक में? इव, इव शब्द। So उपमा is indicated by different शब्द, इव शब्द या यथा तथा भी होता है शायद। इस तरफ आप देखिए कालिदास के उपमा कालिदास है, ऐसा कालिदास को, कालिदास is known for his upamas. And then some you can also see this shloka from the Amarakosha. पहले कक्षा में हमने देखा था, अष्टाध्यायी जगन्माता अमरकोश जगत पिता। So there are samanarthaka words which are there in the Amarakosha. Sundaram ruchiram charu sushamam sadhu shobhanam kantam manoramam ruchyam manogyam mancha manchalam. So कांत, कांत शब्द के समानार्थक ये सब शब्द भी समानार्थक है। और कांत शब्द का सभी लिंगों में उपयोग कर सकते हैं। सर्वाणि विशेष निग्नानि त्रिषु लिंगेषु विशेषणत्वेन प्रत्योक्तुम शक्यानि। सो कांत इन द पुल्लिंग इट विल बी कांतः, स्त्रीलिंग इट विल बी कांता, and नपुंसकलिंग इट विल बी कांतम। सुंदरक सुंदरः, सुंदरी, सुंदरम। इस तरफ ये श्लोक का अध्ययन। इसमें कुछ प्रश्न है? ठीक है, अभी हम आगे रुदादिगण का समाप्त करेंगे। पॉसिबल आई विल स्टार्ट द जुहोती आदिगण आल्सो। सो आप देखिए, हाँ, रुदादिगण का शकारांत धातु का हमने अध्ययन कर चुके हैं। सो कल हमने क्या क्या नया सूत्र पढ़े थे? यशस्ततोर दोदह, वो दकारांत धातु में वो उपयोग होता है, यशस्ततोर दोदह। उसके बाद हमने सकारांत अंग के बाद ससजुषो रुहु के अपवाद सूत्र पढ़े थे। वसुस्रंसु ध्वंसु अनडुहाम दह, ये सूत्र सुबंत में ही उपयोग होता है, पर इसका अनुवृत्ति अगले सूत्र में आता है। तिप्यनस्ते हे सिपिदातो रुर्वा और दश्च। तो पदांत सकार को ससजुषो रुहु के से होने वाले रुत्व के अपवाद से अपवाद तिप्यन से सूत्र अप्लाई करना है। तो सकार के स्थान पर दकार आदेश होता है, तिपी परे, and leaving the as dhatu, and sipi धातु रुर्वा, सिपी धातु रुर्वा। सिप प्रत्यय परे होने पर विकल्प से रु आदेश भी होता है। एंड पक्षे जष्त्वम, पक्षे जष्त्वम, अच्छकाद, अच्छकाद, अच्छकाद। Yeah, just I think there's one small mistake I did yesterday. सिपी धातु रुर्वा आचकास लंग लकार के सिप प्रत्यय देके, सो सिप प्रत्यय का तो हल्न्याभ्यो दीर्घा सुति से प्रथम हल से लोप हो गया। तो अभी ये जो सकार है पदांत सकार है। सो अभी ससजुषो रुहु प्राप्त है, उससे उसके अपवाद है सिपी धातु रुर्वा। इससे सिपी धातु रुर्वा, 1 मिनट,
ससजुषो रुहु और जलाम जशोन्ते। ससजुषो रुहु 8 to 66। हाँ, जलाम जशोन्ते is 8 to 39। 8 to 39। पदान्ते विद्यमानस्य झल् वर्णस्य जशादेशः भवति। पदान्ते विद्यमानस्य झल् वर्णस्य जशादेशः भवति। हाँ। ससजुषो रुहु सकार को रुत्व होता है। सो जल के अंदर ही सकार आता है, ससजुषो रुहु। सो यू सी दैट achakaas. So in one paksha, the rutva has happened, achakar. In another paksha, the sakara by jalam jashwante, it will become jashtva. तो जलाम जशवंते से जश्व होगा तो क्या होगा, आचकाद होगा। एंड देन वावसाने से आचकात भी होगा। सो आचकाह, आचकाद, आचकात, ऐसा 3 रूप बनेगा। आहिनस का भी एक पक्ष में सिपी धातु रुर्वाह से सकार का रुत्व हो गया, आहिना है, और उसके बाद करवसानी और विसर्जनीय है, आहिना है। दूसरे पक्ष में सकार का जलाम जशोंते से जश्व होके सकार का दकार हो गया और वावसाने, आहिनत, आहिनत। समझ में आ रहा है क्या? Any doubt on this? No. Huh? No doubt. Okay. Understand. And then there is also Dashya Sutra. पदांतस्य धातोः दस्य रुहुवास्यात्। धातु के दकार को पदांत में जो दकार है, पदांत में दकार कब मिलेगा? ओनली इन लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष एक वचन में जो अपृक्त प्रत्यय का लोप हो जाता है, उसके बाद ही आपको पदांत में दकार मिलेगा। हाँ, तो अबिनद का अबिनह एक रूप है, दूसरा अबिनद, अबिनत। अंदर शकारांत अंग के लिए हमने एक नया सूत्र पढ़े थे, षडोः कहसि, शकार डकारयोः सकारे परे ककारादेशः भवति। So we saw the form of this dhatu also. For pindi, there is a long prakriya. There is no new sutras, but of the prakriya, this also we saw that. We can revise this. Tip और सिप प्रत्यय परे होने पर लंग लकार में कैसे प्रक्रिया। So now the next, sakarantam angam. Sakarantam angam. Himsi himsayam. So idito num धातोः सूत्रेण नुमागमः भवति। हिंस ऐसा हो जाएगा। तदनन्तरं रुदादिभ्यः श्नम् अनेन सूत्रेण श्नम् विकर्ण प्रत्ययः भवति। श्नान्न लोपः सूत्रेण नकारात् परस्य नकारस्य लोपः भवति, हिनस् इति अंगम भवति। सो अपिति परे अल्लोपः भवति, हिंस। सो अल्लोप होने के बाद नश्चा पदान्तस्य जलि, हिंस। हाँ, तो देयर विल नॉट बी अनुस्वार से यही परसवर्ण आदेश नहीं होगा, क्योंकि यही प्रत्यय नहीं है। The hims is the anga for apit pratyay. For pit pratyay, the allopa will not happen. Therefore, anga will be hinas only. So now you can see the what are the forms. So parasmaipadi dhatu. So hinas is the anga for pit pratyay. Hims is the anga for apit pratyay. So let we बताइए what are the forms. Hinas plus lat lakar के रूप. हिनस्ति, हिस्तः, हिंस्तः, हिंस्तः, हाँ, हिंस्तः,
हिंसन्ति, हिनस्ति, हिंस्थः, हिंस्थ, keep telling. हिनस्मि, हिंसावः, हिंसामः, हिंसावः, न हिंसवः, हिंस्वः, हिंस्मः, हिंस्वः, हाँ, हिंस्मः, हिंस्वः, हिंस्मः, हिंस्मः, लोट लकार, yeah, tell fast, हाँ, हिंस्तु, ओके, हिनस्तु, हाँ, हिंस्तात, हिंस्ताम, हिंसन्तु, और सो दी परे एक सूत्र है, अगला देखेंगे। दी हिंस्तात, परे होने पर दी च ऐसा सूत्र है। दकारे परे सस्य लोपः स्यात्, तो सस्य लोपः स्यात्, हिंस और दी सकार का लोप हो जाएगा। उसके बाद अभी नश्चा पदार्थ अनुस्वार से ही परसवर्ण होगा, इसलिए परसवर्ण आदेश होगा तो हिंदी ऐसा रूप बनेगा, हिंदी। हाँ, हाँ, बाकी बताइए। हिंस्तात, हिंस्तम, हिंस्त, हिंसानि, हिंसाव, हिनसानी, हिंसाम, हिनसानी, हिंसानी नहीं है, हिनसानी, हिनसाव, हिनसाम, ये सब आप पित प्रत्यय है। आडुत्तमस्य पिच से लोट लकार के उत्तम पुरुष, ये सब पित प्रत्यय है। हिनसानी, हिनसाव, हिनसाम, लंग लकार, अहिनस, अहिनद, अहिंस्ताम, अहिंसन, अहिन, अहिनद, अहिंस्तम, अहिंस्त, अहिनसम, अहिंस्व, अहिंस्म। हाँ, तो तिप और सिप प्रत्यय परे अभी जो सूत्र पढ़े थे उसको अप्लाई करना है। सिपी धातु रुर्वा, हाँ, और तिप्यनस्ते है, तिप प्रत्यय परे होने पर आपका आहिनस सकार का दकार आदेश हुआ है तिप्यनस्ते है से, तो आहिनत, आहिनद, उसके बाद वावसाने, तो विकल्प से चर्त्व होगा आहिनत और आहिनद दो रूप। सिप प्रत्यय परे होने पर सिपी धातु रुर्वा से एक पक्ष में ऋत्व आदेश होके उसके बाद करवसाणी और विसर्जनीय है आहिन है, और दूसरे पक्ष में जलाम जशोन्ते और वावसाने आहिनत, आहिनद। सो आहिन, आहिनत, आहिनद तीन रूप है सिप प्रत्यय परे अभी जो पढ़े हैं। सो विधिलिंग लकार में हिंस्यात्, हिंस्याताम, हिंस्युः, हिंस्याः, हिंस्याताम, हिंस्यात, हिंस्याम, हिंस्याव, हिंस्याम। So one new sutra is Dicha, Hindi. So now there is a Hakarant Dhatu, Trikh Dhatu. So Trikh Dhatu ho Imagamaha Bhavati, Trinaha Im Sutrena. Trinaha Im. This specifically for Trikh Dhatu. So अनुवृत्ति देखिए, हली पिति सार्वधातुके, हली पिति सार्वधातुके। सो हलादि सार्वधातुके, I think piti should also mean saptami ekvachan. There's a mistake here. Pratama ekvachan it is mentioned. It's a mistake here. So all are in saptami ekvachan. There's a paranimitta. Haladi pit sarvadhatuke. सुसूत्र अर्थ है त्रिणः अंगस्य इमागमः स्यात्,
हलादौ पिति सार्वधातुके परे। हलादौ पिति सार्वधातुके परे। अब देखिए पित्त प्रत्यय तो किधर आएगा? दैट इज व्हाई इन द we put a great emphasis about identifying the pratyaya, which is a pit pratyay, which is a apit pratyay, and then which is haladi pit, ajadi pit, haladi apit, ajadi apit. We put a great emphasis on that. So pit pratyay will come only in say lat lakar pratham purush ekvachan, madhyam purush ekvachan, उत्तम पुरुष एकवचन। लोट लकार में पित प्रत्यय किधर आता है? उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष में आता है। और परस्मैपदी एक वचन में आएगा। आत्मने हाँ परस्मैपदी एक वचन में आएगा और उत्तम पुरुष के सभी प्रत्यय और आत्मनेपदी में भी उत्तम पुरुष के सभी प्रत्यय सभी। पर उत्तम पुरुष के प्रत्यय का जो पित प्रत्यय है वो सब अजादि प्रत्यय है। आडुत्तमस्य पिच्च आडुत्तम। सो लंग लकार में भी पित प्रत्यय आएगा। लंग लकार के प्रथम पुरुष का उत्तम पुरुष का एक वचन प्रत्यय विल बी अजादि पित प्रत्यय अम। So but here this sutra is हलादौ पिति सार्वधातुके परे तृणः अंगस्य इमागमः भवति। तो उदाहरण देखिए तृणः प्लस मी प्रत्यय मिप प्रत्यय, दिस हलादि पित प्रत्यय। सो इमागमः मिदशोन्त्यात् परः अनेन सूत्रेण अंतिम अचात् परः इमागमः भवति। सो अंतिमच क्या है? नकारोत्तर अकार, उसके बाद जो इमागम आएगा। सो इम में जो मकार को तो इत्संज्ञा हो गया, केवल ई है। सो तृण और ई, और अभी आद गुण से गुण होके तृणेह तृणेह मी ऐसा रूप होगा, तृणेह मी। सो अभी और एक सूत्र है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र, दिस आल्सो वेरी सिंपल सूत्र, इट विल बी यूज्ड एक्सटेंसिवली। होडः होडः हकारस्य डकारादेशः स्यात्। वेरी सिंपल, हकारस्य डकारादेशः स्यात् झलि पदान्ते च। वेरी सिमिलर टू चोहोकुहु। चोहोकुहु में छ वर्ग को कुत्व होता है झलि पदान्ते में, पर इधर हकार को डकार आदेश होता है झलि पदान्ते च, झलि परे या पदान्ते च। होडः। सो तृणः प्लस ती। सो पहले आपको तृणः इम से वो इमागम होके तृणेह हुआ है, तृणेह प्लस ती। अभी इस हकार के बाद जो ती है तकार है, ये जल के अंदर आता है, इसलिए होडः से डकार आदेश होके तृणेड ती, तृणेड ती। बस उसके बाद भी प्रक्रिया होगा, तकार को क्या होगा उसके बाद क्या प्रक्रिया? जशस्ततोर दोदः। जश के बाद जो तकार और तकार को धकार आदेश होता है वो प्रक्रिया होता है, उसके बाद शुनाष्टु वो प्रक्रिया देखेंगे। बट एटलीस्ट दिस स्टेप होडः तृणेड प्लस ती। अनदर एग्जांपल अतृणः प्लस तक तिप प्रत्यय। तिप प्रत्यय का केवल त बचता है और हल्न्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तम हल से तकार का भी लोप हो जाता है। सो अतृणेह ये पदांत हकार है, तो पदांत हकार को भी होडः से डकार आदेश होगा अतृणेड। हाँ अतृणेड। अवगतम वा? अवगत। तो तृख धातु का कार्य देखिए, हलादौ पिति सार्वधातुके इमागमः भवति, तो तृणः का तृणेह होगा। अपिति प्रत्यय परे अल्लोपः भवति, श्नसोरल्लोपः सूत्रेण। तो उधर तो पित प्रत्यय परे होने पर आपको रसाभ्याम नोणः समान पदे से आपका नत्व भी होगा, नत्व भी होगा, इसलिए तृणेह। पर अपिति प्रत्यय परे होने पर नत्व नहीं होगा। सो मूल धातु से त्रिख धातु, त्रिख धातु से आपको
रुदादिभ्यः श्नम होके तृणख, तृणख से हम शुरू कर रहे हैं, उसके बाद ये इमागम होता है और नत्व होता है वगैरह। अपित प्रत्यय पर अल्लोप होगा, तो तृणख का तृण हुआ। उसके बाद नश्चा पदांत से जली से अनुस्वार आदेश हुआ है, और अनुस्वार से यही परसवर्ण है, ये सूत्र अप्लीकेबल नहीं होगा। तयोः डत्वं भवति, तयोः I think it's a small mistake here. तयोः सो तयोः क्या होगा, जशस्ततोर्दोदक से, जशस्ततोर्दोदक से दकार आदेश होगा। हाँ, दकार आदेश होगा। उसके बाद ष्टुनाष्टुः से उस दकार को ढकार आदेश होगा। उसके बाद डोडे लोप है, एक नया सूत्र है, वेरी सिंपल मीनिंग, डोडे लोप है। डकारस्य डकारे परे लोपः स्यात्, डकार के बाद डकार होगा तो पहला डकार का लोप हो जाएगा। So if you see this example, त्रिणेख प्लस ती, त्रिणेख प्लस ती में इधर कोडह से त्रिनेड प्लस ती हुआ है। उसके बाद जशस्ततोर दोदह, उस सूत्र से तकार का दकार आदेश होगा, त्रिनेड प्लस धी। उसके बाद क्या है, ष्टुनाष्टुहु सूत्र से धकार को डकार आदेश हो जाएगा, त्रिनेड प्लस डी। तो त्रिनेड प्लस डी, उस स्थिति में डोडे लोपह से पहला डकार का लोप हो जाएगा, त्रिनेडी। ये प्रक्रिया समझ में आ रहा है? कोडह, जशस्ततोर्दोदह, शुणाष्टुहु और डोडे लोपह। समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? आया सब। श्रीरंग? हाँ आया था। कोडह, उसके बाद जशस्ततोर्दोदह, उसके बाद शुणाष्टुहु और डोडे लोपह। So the प्रक्रिया is given here. त्रिह प्लस ति प्रत्यय, रुदादिभ्यः श्नम, तृणः इम, आद्गुणः त्रिणेक्ति, कोडः त्रिनेड प्लस ति, जशसतोर्दोदः, तकार का दकार आदेश, ऋवर्णान् नस्य नत्वं वाच्यम, त्रिनेड प्लस दी, शुणाष्टुहु और डोडे लोपः, त्रिनेडी। तो अभी आपको फाइनल रूप बताना है। सो लट लकार में क्या होगा? सो त्रिनेख प्लस ती है, त्रिनेख प्लस ती, बताइए कौन बता रहे हैं? त्रिनेडी। त्रिनेडी, हाँ ओके, अभी हमने प्रक्रिया देखा है, त्रिनेडी। तृण्ढः। त्रिंडह, सो इधर क्या हुआ है, प्रक्रिया बताइए। त्रिंडह, तृण्ढः में अल्लोप हुआ है, तो तृण्ढः, और हकार का ढकार हुआ है, हो हो कोडह, कोडह से कोडः। हकार का डकार आदेश हुआ है। हाँ, उसके बाद फिर जो तह प्रत्यय है उसका झषस्ततोर्धोधः से ध हुआ। हाँ, फिर ष्टुनाष्टुः से ढ हुआ।
और फिर ढो ढे लोपः से उसका लोप हो गया, इसलिए तृंड। हाँ, उसके बाद अनुस्वार से यही परसवर्ण है, वो भी हुआ है। फाइनली डोडे लोपः के बाद अनुस्वार से यही परसवर्ण है, इसीलिए तृंड है। हाँ, हाँ। सबको समझ में आया क्या ये प्रक्रिया? हाँ, No, I need to follow yesterday's class and today's class. One more time, I need to see this video, yesterday's see, video. see, there are no new sutras. Just know what I am explaining. See, trih is a dhatu. Trih dhatu. So the rudadabhyah shnam trinach. You are starting with the trinach. Trinach plus taha pratyaya. So this is a apit pratyaya. So therefore shnasor allopah से allop हो गया. allop होने के बाद त्रिंग प्लस तह. So then नश्चा पदांत से जली ही तो अनुस्वार आदेश हुआ है त्रिंग तह. So now just now we studied the sutra होडः. होडः सूत्र से जली परे है, इसलिए हकार का डकार आदेश हुआ है. उसके बाद जशस सतोर दोदः, we already studied the sutra last week. So जश के बाद जो तकार को दकार आदेश होगा, so त्रिंड और दह. And then shrunastuhu sutra we have studied. By that the dakara will become dakar adesh. त्रिंड और डह. और डोडे लोपः just now we studied. The प्रथम डकार का लोप हो जाएगा. So त्रिंडः और फाइनली अनुस्वार से ही परसवर्ण है, परसवर्ण आदेश, ट वर्ग के परसवर्ण आदेश त्रिंडः. That's what. And then तो लट लकार का बाकी रूपी बताइए. तो त्रिंडः बता दिए. हाँ, त्रिनेडी त्रिंडः बता दिए. उसके बाद बताइए. त्रुम्हन्ति. त्रिमहंती. हाँ, तो त्रिमहंती में देखिए इधर तो परसवर्ण नहीं हो रहा है, क्योंकि हकार का भी परिवर्तन नहीं हुआ है, हो डह वगैरह नहीं होगा. हाँ, तो त्रिमहंती. हाँ, इधर देखिए. हाँ, मध्यम पुरुष का. तृणेर्डसि. नहीं नहीं, त्रिनेक्षी. इधर देखिए त्रिनेख प्लस सी है. त्रिनेख प्लस सी. तो पहले क्या होगा? त्रिनेख प्लस सी. षडोः कहसि. पहला होडह होगा, त्रिनेड सी होगा. उसके बाद षडोह कहसी से उस डकार का ककार आदेश, इसलिए त्रिनेक्षी. त्रिनेक्षी होडह फॉलोड बाय षडोह कहसी. हाँ, त्रिनेक्षी. हाँ, उसके बाद बताइए. त्रिनेक्षी. हाँ, तृण्डः. नहीं, त्रिंडह सेम रूप एज द प्रथमा द्विवचन का वही रूप है इधर, सेम प्रक्रिया. त्रिंडह तृण्डः. सेम, एग्जैक्टली सेम प्रक्रिया एज द प्रथमा द्विवचन. इधर भी मध्यम प्रथम पुरुष द्विवचन का जो प्रक्रिया है वही मध्यम पुरुष द्विवचन का वही प्रक्रिया है. त्रिंडः. होडः फॉलोड बाय यशसतोर दोदः श्रुणाष्टुः डोडे लोपः त्रिंडः. और तृण्ड. त्रिंड. हाँ, सेम प्रक्रिया त्रिंड. उसके बाद तृणेमि. त्रिनेह्मि केवल वर्ण मेलन बस. तृणेमि. हम्म तृह्वः. तृह्मः. So you see the just practice all of you. Trinedi trindaha trimhanti. Trinekshi trindaha trinda. Trinehmi tringvaha tringmaha. Lot lakar.
तृणेडु त्रिनेडु, हाँ, सेम लाइक द त्रिनेडी जैसे प्रक्रिया, वही प्रक्रिया त्रिनेडु। तृण्डात त्रिंडात, हाँ हाँ। सो वंस तृण्डात यू डू द त्रिंडह जो प्रक्रिया है, ये सेम इट विल बी फॉलोइंग हियर त्रिंडात, हाँ। तृण्डात तृण्डाम हम्म तृण्वन्तु हम्म डी हम्म तृण्डात तृण्ढम तृण्ढ तृणहानि तृणहाव तृणहाम। तो इधर देखिए तृणह इम नहीं हुआ है, क्योंकि ये अजादि पित प्रत्यय है, तृणक ही अंग है। तृणक प्लस आणी, केवल आपको वर्ण मेलन करके तृणहानि तृणहाव तृणहाम। लंग लकार, अ, अ, तृ- अतृणेड आत्रिनेड और आत्रिनेट दो रूप वावसाने। सो होडह हुआ है, होडह के बाद जलाम जशोंते फॉलोड बाय वावसाने। आत्रिनेट आत्रिनेड, अतृणेड अतृणेट हाँ। अतृण्धाम अतृहन हम्म अतृणेड अतृणेट हम्म अतृण्ढम अतृण्ढ हम्म अतृणहम अतृह्म अतृह्म हम्म तृह्यात् तृह्याताम तृह्युः तृह्याः तृह्यातम तृह्यात तृह्याम तृह्याव तृह्याम। हम्म। सो इस तरफ हो गया रुदादिगण का। इन रुदादिगण, although the gana is very small, there are many sutras we have studied, many sandhi sutras. So very simple sutras, just understand the meaning attentively, then apply the sutras. Unless you practice, you'll not be able to. So without giving time, practice नहीं करेंगे तो अब ये नहीं होगा। So और 10 मिनट देखेंगे, अभी जुहोत्यादिगण प्रारंभ करेंगे। बस बहुत ही स्लो जा रहे हैं। जुहोत्यादिगण और अदादिगण बाकी है। सो रुदादिगण में क्या क्या देखे हैं? रुदादिभ्यः श्नम, विकर्ण प्रत्यय। श्नान्न लोपः, नकार के बाद नकार आएगा तो उसका लोप होगा। देन श्नसोरल लोपः, किंग इति सार्वधातुके प्रत्यय परे अल्लोपः भवति। अल्लोपे कृते नत्वं न भवति। If you just go through these 3-4 slides, the entire रुदादिगण summaries, प्रत्यय संबंधिनी कार्यम हल्ज्ञाभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तम हल। हल के बाद जो हल अपृक्त एकाल प्रत्यय, अपृक्त प्रत्यय का लुक होता है। लंग लकार के प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष के एक वचन के प्रत्यय। खुजल ब्यो हेर्दिहि, जलंत अंग के बाद जो ही को धी आदेश होता है। लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में। सेर्य पिछे के बाद एक और स्टेप हेर्दिहि। और हल संधि सूत्र जलाम जशोन्ते जलाम जश जशी करीच वावसाने ष्टुनाष्टुः जरो जरी सवर्णे। So I think 2 weeks back or last week or something, I gave one homework which involves all this practice of all these sandhis. वे संधि सूत्र को अच्छे से पढ़ के वो होमवर्क कर दीजिए। और बाकी हल संधि चोहो कुहु जशसतोर दोदह ससजुषो रुहु तिप्यणस्तेहि सिपिदातो रुरुवा दश्च षडोहो कहसी धीच होडह डोडे लोपः, ये सब सूत्र पढ़े।
अभी जुहोत्यादि गण ये तृतीय गण है, इसमें 24 धातु है, 24 धातवः सन्ति। हु दानादानयोः आरभ्य गास्तुतौ पर्यन्तम। जुहोत्यादिभ्यः श्लुः। सो फर्स्ट स्टेप में कर्तरी शब्द से शप विकर्ण प्रत्यय आएगा और उसके बाद उस शप का श्लू हो जाएगा। जुहोत्यादिभ्यः परस्य शपः श्लुः स्यात्, शप का श्लू हो जाएगा। हाँ, so first step में shap and shap will get the shlu आदेश। So what is shlu? Shlu is nothing but lopa only. So प्रत्ययस्य लुक श्लू लुपः, ये सूत्र पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। So प्रत्यय का लोप को हम 3 संज्ञा उपयोग करके लोप कर सकते हैं। लुक बोल के लोप कर सकते हैं, श्लू बोल के लोप कर सकते हैं, अथवा लुप बोल के लोप कर सकते हैं। हाँ, सो प्रत्यय से लुक श्लू लुपः। एक और बार देखते हैं। प्रत्ययस्य लोपः यदि लुक श्लू लुप एतैः विशिष्ट शब्दैः क्रियते तर्हि तादृशस्य लोपस्य क्रमेण लुक श्लू लुप इति संज्ञा दीयते। So look, shlu, loop are the 3 sannyas. When you do the pratyay lopa by using the specific words look, shlu, loop, then that lopa is called by the name look, shlu and loop. So here जो जुहोत्यादि गण में शप प्रत्यय का श्लू संज्ञा से आप लोप कर रहे हैं। अदादि गण में भी शप प्रत्यय का लोप करेंगे। अदादि गण में अधिप्रभृतिभ्यः शपः, उधर शपलुक करेंगे, लुक संज्ञा से लोप करेंगे। तो अदादि गण में शपलुक, पर इधर जुहोत्यादि गण में शप श्लू, श्लू संज्ञा से लोप कर रहे हैं। प्रत्यय डिसअपियर्स ओनली, बट उसमें भी वेरिएशन है। श्लू संज्ञा से लोप कर रहे हैं जुहोत्यादि गण में, अदादि गण में लुक संज्ञा से। और एक सूत्र है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। तो प्रत्यय का लोप करने के बाद भी जो प्रत्यय निमित्त अंग कार्य कर सकते हैं, वही ये सूत्र कहता है। आई थिंक दिस परिभाषा सूत्र, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। प्रत्यय लोपे नेक्स्ट सूत्र प्रभु 6160। ओके, हाँ 1160। प्रत्ययस्य लोपे कृते अपि प्रत्ययाश्रितं कार्यं भवति। प्रत्यय लोप होने के बाद भी प्रत्ययाश्रित कार्य कर सकते हैं। हाँ, बट देन देयर इज अ अपवाद फॉर दिस, न लुमतांगस्य। अगर हाँ, लुक श्लू लुप एतैः शब्दैः यस्य प्रत्ययस्य लोपः भवति तस्य निमित्तम अंगकार्यम न भवति। तो प्रत्यय का लोप होने के बाद भी प्रत्यय निमित्त अंगकार्य कर सकते हैं, पर अगर प्रत्यय का लोप लुक श्लू लुप इसको उपयोग करके लोप करेंगे तो प्रत्यय आश्रित निमित्त अंगकार्य नहीं होगा। तो ओनली व्हेन यू डू द लोप without using any of these sanyas, there is a samanya lopa without using any of these sanyas, like halnyabhyo dirgha sutisya priktam hal, for example, that we see halnyabhyo dirgha sutisya priktam hal, halanta dirganta abantacha parasya sutisi प्रत्ययानाम अप्रयुक्त हल लुप्यते। तो जो अप्रयुक्त प्रत्यय का लोप होता है, हियर दिस इज सामान्य लोप। तो प्रत्यय लोप होने के बाद भी प्रत्यय निमित्त अंगकार्य होगा। हाँ, पर अगर प्रत्यय का लोप अगर लुक श्लू लुप इन 3 संज्ञा को उपयोग करते लोप करेंगे तो
वो प्रत्यय निमित्त अंग कार्य नहीं होगा। ये न लुमतांगस्य प्रत्यय लोपे प्रत्यय लोक्षणम का अपवाद सूत्र है। So therefore that is the significance of श्लू लुप का। जो श्लू प्रत्यय से आप शप प्रत्यय को लुप कर रहे हैं, सो मतलब प्रत्यय निमित्त अंग कार्य नहीं होगा, प्रत्यय आश्रित अंग कार्य नहीं होगा न लुमतांगस्य सूत्र से, ये याद रखिए। सो अभी द्वित्व का कंसेप्ट संक्षेप में देख लेते हैं, वेरी सिंपल ओनली। तो जुहोत्यादि गण में द्वित्व होता है। सो व्हाट इज द्वित्व? द्वित्व मीन्स डबलिंग। सो 3 सूत्र है। एकाचो द्वे प्रथमस्य, एकाचो द्वे प्रथमस्य, इत ऊर्ध्वं प्राक् संप्रसारण विधानात्। संप्रसारण सूत्र start in I think 6116 or something, 61 or 15. 6115. So till that sutra, before 6115, since 611 to 6114, those sutras are, that is a Ditva Prakarana. Those 14 sutras are the Ditva Prakarana. So ita ऊर्ध्वम प्राक संप्रसारण विधानात्, संप्रसारण सूत्र के पहले तक यद उच्यते, whatever sutras are told, तत्र प्रथमस्य एकाचः द्वे भवतः इति वेदितव्यम। सो प्रथम एकाच को द्वित्व होगा। हाँ, द्वे भवतः इस एग्जाम्पल लेट अस सी। तो एकाच मतलब क्या है? एकाच मतलब एक अच यस्य सह, जिसमें एक अच के उसको एकाच कहते हैं। सो पच्छ धातु का, पच्छ धातु का द्वित्व होगा तो पच्छ में यू कैन इधर से प इस एकाच, प में भी एकाच है, या इफ यू टेक ओनली अच, इसमें भी एकाच है, या इफ यू टेक द एंटायर वर्ण समुदाय पच्छ, दैट इज आल्सो एकाच। So but when we have to do dvitva, we have to do dvitva of the swara. Pratamasya ekachah dve bhavatah. We have to do the dvitva of the first swara. Ach means swara. Pratama ekach को द्वित्व करना है, प्रथम एकाच को द्वित्व करना है। सो मतलब आपको किसको द्वित्व करेंगे? तो इसके लिए उत्तर दिया है, सा अवयवस्य समुदायस्य पच इत्यस्य द्वित्वम। संपूर्ण पच में एक ही अच है, एक ही अच है, तो संपूर्ण वर्ण समुदाय को द्वित्व कर लीजिए। सो पच पच ऐसा द्वित्व हो जाएगा, पच पच। सो पच में एक ही स्वर है, तो वो एक ही स्वर को द्वित्व करना है। तो एक ही स्वर के साथ जो भी व्यंजन है उसको भी साथ में द्वित्व कर लेने का। तो मतलब संपूर्ण वर्ण समुदाय को द्वित्व कर लीजिए, पच पच। पर जागृ देखेंगे तो इसमें 2 अच है, जकारोत्तर आकार है, गकारोत्तर ऋकार है, तो 2 अच है। तो इसमें प्रथम अच का द्वित्व करना है, मतलब प्रथम आकार, उस आकार को ही द्वित्व करना है। आकार के पहले जो हल है वो भी उसके साथ ही जोड़ने का। सो जागृ का द्वित्व करेंगे तो जा जा। सो प्रथम अच आकार है, आकार के पहले का हल को भी ले लीजिए। सो वो जा को द्वित्व करना है, जा जा, और गुरु ऐसा ही है। अगर ई है, केवल ई, ईण धातु है, ईण गतौ ऐसा धातु है, उसमें नकार का संज्ञा होकर केवल ई है, या ईक स्मरणे ऐसा भी धातु है। तो ई धातु है, इसको करना है तो इसमें एक ही अच है, ई ऐसा द्वित्व हो जाएगा। ये पहला सूत्र है, एकाचो द्वे प्रथमस्य। उसके बाद द्वितीय सूत्र है, अजादेर द्वितीयस्य। अजादेहे अनेकाचः समुदायस्य द्वितीयस्य एकाचः द्वित्वं भवति। अगर अनेकाच
समुदाय है और आजादी अनेकाच है। आजादी अनेकाच है तो द्वितीय एकाच को द्वित्व होगा, द्वितीय स्वर को द्वित्व होगा। जागरू में अनेकाच है पर आजादी अनेकाच नहीं है, इसलिए उसमें प्रथम एक अच का ही द्वित्व हुआ था। पर आजादी अनेकाच है तो द्वितीय अच का द्वित्व होगा। उदाहरण देखिए, अटी है तो आजादी अनेकाच अंग है, तो द्वितीय अच का द्वित्व होगा तो मतलब टकारोत्तर इकार का द्वित्व होगा, उस इकार से जो जोड़ा हुआ हल का भी द्वित्व होगा। सो अटी का टी को द्वित्व करना है अटी टी। और ईक्षी, ईक्षी का उदाहरण देखिए, ये भी अनेकाच अंग है, तो शकारोत्तर इकार का द्वित्व होगा, तो इकार के पहले जो हल है उसका भी द्वित्व हो जाएगा। ईक्षी क्षी, ईक्षी क्षी, ये द्वितीय सूत्र है। और आखिरी सूत्र इसे समाप्त करेंगे, नंद्राह संयोगादयः, दिस इज द निषेध सूत्र। जब भी आप द्वितीय एकाच को द्वित्व कर रहे हैं, वो द्वितीय एकाच के पहले संयोग है, हाँ, उस संयोग में नकार दकार या रेफ है, तो उस वर्ण का द्वित्व नहीं होगा। नकार दकार और रेफ होगा तो उस नकार दकार रेफ का द्वित्व नहीं होगा। द्वितीयस्य एकाचः अवयवभूताः संयोगादयः नकार दकार रेफाः द्वे न भवन्ति। द्वितीय एकाच को जब द्वित्व कर रहे हैं, उसके पहले जो संयोग है उस संयोग में नकार दकार या रेफ होगा तो उन वर्णों का द्वित्व नहीं होगा। उदाहरण देखिए, उन्दी, ये आजादी अनेकाच अंग है, इसीलिए द्वितीय अच को द्वित्व करना है, पर द्वितीय अच इकार, उसके पहले संयोग है, उस संयोग में जो नकार है उसका द्वित्व नहीं होगा, तो केवल दकार को ही, दी को ही द्वित्व करना है। उन्दी दी। इधर देखिए, अद्दी, अनेका, आजादी अनेकाच अंग है, द्वितीय अच को द्वित्व करना है, द्वितीय अच के पहले संयोग है, उस संयोग में दकार है, उस दकार को छोड़ के केवल डी को द्वित्व करना है, अद्दी डी। अर्ची में भी देखिए, आजादी अनेकाच अंग है और द्वितीय अच के पहले संयोग है, उस संयोग में रेफ है, उस रेफ को छोड़ के ची ची को द्वित्व करना, ची को ही द्वित्व करना है, अर्ची ची। इस तरह द्वित्व के ये 3 सूत्र है। हाँ, द्वित्व करने का ये 3 सूत्र अच्छे से समझ लीजिए। एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादे द्वितीयस्य नंद्राः संयोगादयः। अवगतं वा? हाँ, so keep doing the homework. Next week we will continue the Juhoti Adigana. After doing the Ditva, there are certain Sanyas will come, Sanya Sutras, and then there are some Abhyasa Sanya, Abhyasa Sanya वो पढ़ेंगे, उसके बाद अभ्यास कार्य के सूत्र, then we'll further go ahead. So just don't keep anything pending. So every class you have to revise the previous classes. Only when you keep revising, then progress will be easier. पुनरावर्तन करना वह काफी आवश्यक है। तो कुछ प्रश्न है तो पूछिए। अभी समाप्त करते हैं। अयि उन ऋल ऋग ये ओम अयि औ छयवरट लण यमगणनम झबै घटदश जबगडदश ख फ छ ठ त छ टतौ कपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि।